हरे कृष्णा, राधे राधे श्रोताओं। आज मार्गशीर्ष यानी अगहन मास की अमावस्या तिथि है। आज आप सुनिए मार्गशीर्ष अगहन मास की अमावस्या की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता था। ब्राह्मण को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वह ले लेता था, लेकिन जब बेटी भिक्षा देती थी तब वह भिक्षा नहीं लेता था और कहता कि बेटी तुम सुहागन तो हो, पर तुम्हारे भाग्य में दुख लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमज़ोर होने लगा। तब एक दिन उसकी माँ ने उससे पूछा कि बेटी तुम इतनी चिंता क्यों करती हो और इन दिनों इतनी कमज़ोर क्यों दिखाई देती हो। तब उसने बताया कि एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी तुम सुहागिन तो हो, पर तुम्हारे भाग्य में दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि अगर वह ऐसा कहता है तो मैं कल सुनूंगी। अगले दिन जब वह ब्राह्मण फिर से भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुपकर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो ब्राह्मण ने फिर से वही बात बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तुम ऊपर से हमें कोसते हो। तब ब्राह्मण बोला कि मैं कोसती नहीं हूँ, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूँ। तब माँ ने ब्राह्मण से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में दुख लिखा है, तो यह भी बता दो कि यह कैसे दूर होगा। तब ब्राह्मण बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सांप डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोनिया धोबिन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकार ने एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा रहता था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सांप जाता हुआ दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, यह सांप तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मारकर गिरा दिया। गुरु ने सांप की ओर देखकर कहा कि तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकारनी ने बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोनिया धोबिन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोनिया धोबिन के घर छोड़ आया। वहाँ जाकर कानी ने सोचा कि सोनिया धोबिन को कैसे राजी किया जाए। सोनिया धोबिन के 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज़ लड़ाई करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते थे तो साहूकारनी सोनिया धोबिन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गाय को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का सारा काम संभालती और चूल्हा चौका बर्तन करती और आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और रोज़ दिन होने से पहले चली जाती। बहुएं सोचती थी कि ये सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं थी कि ये सारा काम कौन कर रहा है। एक दिन सोनिया धोबिन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो, काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुएं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फ़ायदा होगा। सोनिया धोबिन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहुएं काम करती है और वह रात को सोई भी नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और सारा काम करके जाने लगी। तो सोनिया धोबिन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत है जो तुम इतना काम कर रही हो।
साहूकारनी ने कहा कि ज़रूरत है तभी तो इतना सारा काम कर रही हैं। सोनिया धोबिन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली, पहले मुझे वचन दो तभी मैं बताऊंगी। सोनिया धोबिन ने वचन दे दिया और कहा कि अब आप बताइए। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुख लिखा हुआ है, इसलिए आप चलकर उसका सुहाग दे दो और अपनी सोमवती अमावस्या का फल दे दो। सोनिया धोबिन अपने बेटे बहू से बोली कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ। यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाए तो तेल घी की कपूर में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जने साहूकार के घर चली जाती। साहूकारनी की बेटी के विवाह होने लगा तो दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोनिया धोबिन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखकर उसमें दूध डालकर तेल लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोनिया धोबिन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। और तब सोनिया धोबिन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में सिंदूर निकाला, आँख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी अंगुली से छींटे मारे और बोली कि आज दिन तक मैंने जितनी सोमवती अमावस्या करी है उनका फल तो साहूकार की बेटी को जाए, और आगे जो मैं सोमवती अमावस्या का व्रत करूं उसका फल मेरे परिवार को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती अमावस्या की जय जय बोलने लगे। सोनिया धोबी वापस जाने लगी। तब साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जमाई को नया जीवन दिया है, इसलिए तुम कुछ भी मांग लो। तब सोनिया धोबिन बोली कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है और रास्ते में सोमवती अमावस्या आती है तो सोनिया धोबिन हांडी की 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर घर आ जाती है। घर आकर वह देखती है तो उसका पति मरा हुआ तेल और घी के रूप में पड़ा है। तब वह टीके में से रोली निकालती है, मांग में से सिंदूर निकालती है, कोख में से काजल निकालती है, नींबू में से मेहंदी निकालती है, चीट उंगली से छींटे देती है और बोलती है, मैंने जो रास्ते में सोमवती अमावस्या की है उसका फल मेरे पति को लग जाए। इतना कहते ही सोनिया धोबिन का पति उठकर बैठ गया और घर पर एक ब्राह्मण ज्योतिष आया और बोला कि जजमान, सोमवती अमावस्या को मुझे दक्षिणा दीजिए। सोनिया धोबिन बोली कि मुझे तो सोमवती अमावस्या रास्ते में आई थी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया वह सब पीपल के नीचे ही गाड़ दिया। ज्योतिष ब्राह्मण ने वहाँ जाकर खोद कर देखा तो उसे 108 सोने के सिक्के मिले। ज्योतिष ब्राह्मण सबको घर ले आया और वह सोनिया धोबिन से बोला कि इतना कुछ किया और मुझे बोला कि कुछ भी नहीं किया है। तो सोनिया धोबिन बोली कि यह तो तुम्हारे भाग्य से ही हुआ है, इसलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण ज्योतिष बोला कि मेरा तो इससे चौथा ही हिस्सा है, बाकी आपका जो मन है उसे दे दो। सारी नगरी में उसने बोल दिया कि सब सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस्या, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमवती अमावस्या की कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को और अपने पूरे परिवार को देना। बोलिए अमावस्या माता की जय। आप सुनिए भगवान कृष्ण की एक सुंदर कहानी। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण माता अंबिका के मंदिर गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे अंबिके, आप मुझ पर कृपा करें। तब माँ अंबिका बोली, हे कन्हैया, बताओ आपकी क्या प्रार्थना है। फिर कन्हैया जी बोले कि हे माँ अंबिके, मुझे एक बात बताओ, पूरी दुनिया में सबसे कोमल वस्तु कौन सी है। फिर माँ बोली, हे कन्हैया, इस दुनिया में सबसे कोमल दो ही वस्तु है, एक श्रीमती राधा रानी और दूसरे आप कन्हैया। कन्हैया हैरान होते हुए बोले, माँ, यह तो मैं जानता हूँ कि श्रीमती राधा रानी अति कोमल है, लेकिन मैं भी कोमल हूँ, यह तो मुझे आज ही पता चला। हे माँ, मैं आपसे एक विनम्र विनती करता हूँ,
कि आप मुझे बस एक आशीर्वाद दीजिए कि जैसा आपने कहा कि मैं राधा रानी की तरह अति कोमल हूँ, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो चाहूँ वही बन जाऊँ। यह सुनकर माँ अंबिका मुस्कुराती हुई बोली, जाओ कन्हैया, आपको आशीर्वाद दिया कि आप जो चाहोगे वही बन जाओगे। ऐसा सुनकर कन्हैया बड़े खुश हुए और अपने घर चले गए। तब कन्हैया ठीक श्री राधा रानी के सम्मुख पहुँच गए, जहाँ कन्हैया श्री राधा रानी के आभूषणों की तरह देखते हैं, जो कि श्री ललित जी श्री राधा रानी को सजा रही थी। तब श्री कृष्ण ने सोचा कि यह आभूषण कितने कठोर हैं, जो मेरी राधा रानी को कष्ट देते हैं। वह इन कठोर आभूषणों को पहन तो जरूर लेते हैं, लेकिन केवल और केवल मेरी प्रसन्नता के लिए कि मैं सुखी रहूं। लेकिन इतनी सुंदर और इतनी कोमल श्री राधा रानी को इन आभूषण की क्या आवश्यकता है। हे प्रिय भक्तों, एक बार श्री कृष्ण ने बरसाने में छुपकर राधा रानी को श्रृंगार करते हुए देखा। इतने भारी और चुभने वाले गहने श्री राधा रानी अपने फूल से शरीर पर पहन रही थी। तभी ललिता सखी ने उनसे इतने गहने पहनने का कारण पूछा, तो सुंदरता की देवी श्री राधा रानी ने कहा कि वह इतनी रूपवान नहीं है और सज धज के श्याम सुंदर के लायक बनना चाहती है। तब कृष्ण को यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ कि श्री राधा अपने प्रेम में इतने चुभने वाले भारी गहने पहन रही है। यह देखो, यह कान का झुमका कैसे इनके कोमल कानों को कष्ट दे रहा है। गले में लंबा हार तो देखो, इतनी कोमल और ऊपर से लंबा हाथ कैसे झुकी झुकी चल रही है। मेरी कोमलंगी रात साड़ी तो देखो, कितनी भारी नथ में बेसर कोमल नाक को जकड़ कर बैठी है। तब श्री कृष्ण ने याद किया कि माँ अंबिका ने मुझे कहा है कि इस पूरी सृष्टि में मैं अत्यंत कोमल हूँ, और अब तो मैंने उनसे वरदान भी ले लिया है कि मैं जो चाहूँ वह बन जाऊँ। हे प्रिय भक्तों, जब कन्हैया जी उसी समय अपने एक रूप से श्री राधा रानी के सारे आभूषण गे, उनकी साड़ी, लहंगा, महावर, नथ, कंचुकी, बेसर, अंगूठी, सब के सब कन्हैया स्वयं ही बन गए और दूसरे रूप में ललिता जी से बोले कि आप राधा रानी को यह आभूषण पहनाओ जो अत्यंत ही कोमल है। ललिता जी ने सारे आभूषण ले लिए और राधा रानी को पहनाने लगी। तब एक एक आभूषण से श्री राधा नाम की धुन निकलने लगी। तब राधा रानी ने कहा, यह आभूषण मेरे नाम क्यों गा रहे हैं? कन्हैया तो जानते थे कि यह सभी आभूषण वे स्वयं ही बने हैं, तभी तो आभूषण और वस्त्र आदि से राधा रानी की ध्वनि हो रही है। हे प्रिय श्रोताओ, एक एक आभूषण और वस्त्र आदि जो अत्यंत कोमल थे, श्री राधा रानी को अत्यंत ही सुख पहुंचा रहे थे। राधा रानी ललिता सखी से बोली, हे सखी, पहली बार मुझे आभूषण वस्त्र आदि श्याम सुख आलिंगन का आनंद पहुंचा रहे हैं। यह देखकर कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए कि मेरी कोमल राधा रानी को मैं स्वयं अपने कोमल देह से वस्त्र आभूषण बनकर उन्हें सुखी कर रहा हूँ। हे प्रिय श्रोताओ, अब देखिए अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों कृष्ण राधा रानी के आभूषण कोमल बने? क्योंकि एक दिन श्री चित्रा सखी राधा रानी की बेड़ी में फूल का गजरा बांध रही थी और यह दृश्य श्री कृष्ण झाड़ियों में छिपकर देख रहे थे। तभी राधा रानी की बेड़ी में जैसे ही चित्रा जी पुष्प बांधती, तभी राधा रानी अपने केसों को फैलाकर सारे फूलों के गजरे को धरती पर फैला देती। तब चित्रा जी कहती, हे राधा रानी, आप यह क्या कर रही हो? सारे पुष्पों की माला और गजरा जो हम आपको पहना रहे हैं, आप सारे केस फैलाकर क्यों गिरा रही हो? तब राधा रानी की आंखों में आंसू आ गए और यह सब भगवान श्री कृष्ण छुप कर देख रहे थे। राधा रानी चित्रा का हाथ पकड़कर बोली, हे सखी, मैं तुम पर वाड़ी वाड़ी जाती हूँ, लेकिन जब तुम मेरे केस में यह फूलों की माला डालकर उन्हें बांधती हो, तब मुझे अत्यंत वेदना होती है,
क्योंकि यह काले केस मुझे श्याम सुंदर के वर्ण की याद दिला देते हैं। और जब तुम मेरे श्याम सुंदर रूपी केस को फूलों से बांधने का प्रयास करती हो तब मैं दुखी हो जाती हूँ, यह सोचकर कि तुम कैसे मेरे श्याम सुंदर रूपी केस को बांध सकती हो। मैं अपने श्याम को बांधता हुआ नहीं देख सकती, बस तभी अपने सारे केस श्रृंगार को पल भर में खराब करके सब केस को खोल देती हूँ कि मेरे कन्हैया को कोई ना बांधे, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। और जब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी की यह बातें सुनी तो उन्होंने अंबिका जी से प्रार्थना की और स्वयं ही राधा रानी के वस्त्र आभूषण सब बन गए ताकि राधा रानी को कोई कष्ट ना हो। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो आइए आप सुनते हैं भागवत गीता का पाठ। उसे यह भी बताते हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य का ध्यान रहता है, मृत्यु के बाद आत्मा पहुंचती है। परम गति से जाने के 2 मार्ग के बारे में बताते हैं और भगवान से पूछते हैं कि शीघ्र किसे कहते हैं तथा और जिस व्यक्ति ने अपने आप को वश में कर लिया है वह मृत्यु के समय तुम्हें परमात्मा भगवान यह प्रश्न सुनकर अर्जुन को समझाते हैं। परम सत्य है, ब्रह्मा अस्तित्व वस्तु इस सृष्टि का मूल है, वह सबसे उच्चतम पर अनश्वर है। प्रत्येक जीव के शरीर में स्थित ब्रह्मा आत्मा कहते हैं। कर्म शक्ति का नाम है जिससे सब वस्तु तो अस्तित्व में लाया जाता है और जिससे उन्हें परिवर्तित किया जाता है। अभिभूत नश्वर भौतिक जगत है जिसमें सबसे तेज गई वस्तुओं का नाश या अंत होता है। अभिभूत का आधार परिवर्तनशील प्राकृतिक है। आदि देव जी में रहने वाली दिव्य आत्मा है, उसका दैवी तत्व है जिसका आधार विश्व की आत्मा है। अयज्ञ शरीर है, इसमें सभी एकगुंड कर्म किए जाते हैं जिसका आधार जिसका स्वामी स्वयं मैं ही हूँ। मृत्यु के समय जो व्यक्ति मेरा ही ध्यान करता हुआ शरीर छोड़कर इस संसार से जाता है वह निश्चित ही बिंदास अंदाज है मेरे पद को प्राप्त कर लेता है। अंतिम समय में मनुष्य जिस भाव का ध्यान करता हुआ शरीर छोड़कर इस संसार से जाता है वह उस भाव के ध्यान से सदा मध्य रहने के कारण उस दशा को ही प्राप्त करता है। इसलिए पालतू सदा मुझे याद करो और युद्ध जब मेरा मन उम्र तेरी बुद्धि दोनों मेरी लगी रहेगी जब तब निश्चित रूप से बिना संदेह से तो मुझे ही प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति लगातार अभ्यास द्वारा रचित को योग में लगाकर उस परम पुरुष अध्ययन करता है और अपने चित्त को कहीं भटकने नहीं देता वह अवश्य ही उस दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति उस सब कुछ जानने वाले परमात्मा का ध्यान करता है जो कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और जो सबको धारण करने वाला है, इसके रूप का ध्यान भी नहीं किया जा सकता। जो अंधकार से परे है और जो सूर्य जैसे तेज वाला है, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मन को भक्ति और योग पर स्थिर करके अपनी प्राण शक्ति को बालों के बीच अच्छी तरह स्थापित करता है वह दिव्य प्रेम पुरुष यानी मुझे को प्राप्त करता है। शरीर के सभी द्वारों के संयम में रखकर मन को हृदय में रोककर प्राण शक्ति को मस्तक में स्थिर करके और योग द्वारा एकाग्र होकर जो अक्षर ओम जो कि ब्रह्मा ही है उसका उच्चारण करता हुआ मुझे भगवान को याद करता हुआ अपने शरीर को छोड़कर इस संसार से जाता है वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य किसी भी वस्तु का ध्यान न करता हुआ लगातार मुझे याद करता रहता है वह अनुशासित योगी मुझे आसानी से अब कर लेता है। मुझ तक पहुँचने के बाद उस योगी को परम गति मिल जाती है और इसलिए उसे इस अस्थायी और दुख भरे संसार में फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। नीचे लोक से ब्रह्मलोक तक सभी लोग ऐसे ही हैं जिन्हें फिर जन्म लेना पड़ता है, लेकिन उस तक पहुंचने के बाद इसी को फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। जो लोग इस बात को जान लेते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 यह लंबा होता है और ब्रह्मा की एक रात 1000 योग लंबी होती है, वह योगी जंगल के तत्व को जान लेते हैं। ब्रह्मा का दिन आरंभ होने पर सारी सृष्टि सभी वस्तुएं
मेरी अव्यक्त प्रकृति से प्रकट हो जाते हैं, उससे उत्पन्न होती है। और ब्रह्मा का दिन समाप्त होने पर, उसकी रात होने पर यही सृष्टि सभी वस्तुएं समेत मेरी उसी व्यक्त प्रकृति में विलीन हो जाती है, उसमें समा जाती है। यह वही बार बार उत्पन्न होने वाली सृष्टि और वस्तुएं मेरी प्रकृति के वश में होने के कारण बिल्कुल पर बस रात होने पर समाप्त हो जाती है और दिन होने पर अपने अपने अस्तित्व में प्रकट हो जाती है। लेकिन मैं इस व्यक्त और व्यक्त से भी परे एक अवैध अस्तित्व है जो अमर है और जो सभी अस्तित्व में आई वस्तुओं के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता। यह अनश्वर कहलाता है, इसे परम गति भी कहते हैं। यह अक्षर ही मेरा परम धाम है। जो मेरे इस परम धाम को एक बार पा लेता है वह फिर कभी संसार में वापस नहीं लौटता। वह परम पुरुष जो कि सबसे परे हैं, जिसमें हरे शब्द निवास करते हैं और जिससे यह सारा संसार व्याप्त है, उसे अनन्य भक्तों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अब मैं तुम्हें वह समय बताता हूँ जिसमें मृत्यु के बाद इस संसार से जाने वाले योग की संसार में वापस नहीं लौटते, और वह समय भी बताता हूँ जिसमें जाने वाले फिर संसार में वापस लौट आते हैं। अग्नि प्रकाश 3 शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीने, यह वह समय है जिसमें संसार में जाने वाले ब्रह्मा ज्ञानी ब्रह्मा तक पहुँच जाते हैं और फिर वापस नहीं लौटते। अंधकार रात्रि कृष्ण पक्ष और दहिनायायन के 6 महीने, यह वह समय है जिसमें से कैसे जाने वाले चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करके संसार में वापस लौट आते हैं। मृत्यु के बाद संसार से जाने के केवल 2 ही मार्ग हैं, प्रकाश में और अंधकार में। एक से जाने वाला संसार में वापस नहीं लौटता, जबकि दूसरे से जाने वाला संसार में वापस लौट आता है। जो योगी इस दोनों मार्गों को जान लेते हैं वह फिर कभी किसी भ्रम में नहीं पड़ते, इसीलिए फालतू योग में जुटा रहा है। यह सब जान लेने के बाद योगी वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तप और दान के पुण्य से मिलने वाले फलों के भी परे पहुंच जाता है और सनातन परम पद को पा लेता है। इसी के साथ भागवत गीता का 8वां अध्याय खत्म होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्दी चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले अध्याय आपसे कभी भी मिस ना हो। और यदि आपका भी समय बाद इस वीडियो देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल के भक्ति प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया यह यत्न कैसा लगा यह जरूर बताएं। तो मैं मिलूँगा आपको अगले अध्याय में। गीता पाठ का 7वां अध्याय। भागवत गीता पाठ के 7वें अध्याय में केशव प्राकृतिक और आत्मा के बारे में बड़े ही सहजमय तरीके से बताते हैं। ईश्वर की ही 2 प्राकृतिक निम्न और उच्चतर के बारे में भी बताते हैं। केशव कहते हैं कि मनुष्य के प्राकृतिक गुण ही उन्हें भ्रम में डाले रखते हैं। 4 प्रकार के भक्त ईश्वर के अतिरिक्त अन्य देवताओं की उपासना और ज्ञान का उद्देश्य क्या है, इन सब के बारे में विस्तार से बताते हैं। भगवान कहते हैं, पार्थ अब यह सुन कि योग का अभ्यास करता हुआ अपने चित्त को मुझ पर लगाकर और मुझे ही अपना आश्रय मानकर पूरी तरह बिना संदेश तू मुझे कैसे जान पाएगा। यह सारा तत्व ज्ञान मैं तुझे विस्तार सहित बताऊंगा। यह सब जान लेने के बाद तुझे और कुछ जानने को बाकी नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही इस योग की सिद्धि के लिए प्रयास करता है, और जो लोग प्रयास करते हैं और सिद्धि भी पा लेते हैं उनमें से भी बड़ी मुश्किल से कोई एक ही मुझे सच्चे रूप में जान पाता है। मेरी 2 प्रकृतियाँ हैं। एक है निम्न भौतिक प्रकृति जो इन 8 रूपों में बटी हुई है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मंद, बुद्धि और अहंकार। और दूसरी है मेरी उच्च सूक्ष्म प्रकृति जो ही जीव रूप आत्मा, जिससे यह सारा संसार धारण किया जाता है। इस बात को तो अच्छी तरह समझ ले कि सभी प्राणियों का जन्म इन दोनों प्रकृतियों के मेल से ही हुआ है, और मैं ही इस सारे संसार का मूल हूँ और मैं ही इस संसार का विनाशी भी हूँ। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मुझसे उच्चतर है, जो मुझसे ऊपर है। ऐसा कोई भी सत्य नहीं है जो मुझसे बड़ा हो। मैं ही वह सूत्र हूँ जिसमें सारा संसार पिरोया रहता है,
जैसे माला के मोती धागे में पिरोए रहते हैं, वैसे ही सारा संसार मुझ में पिरोया हुआ है। मैं चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, वेदों में मैं ओम हूँ, आकाश में मैं शब्द हूँ, और पुरुषों में मैं पुरुष, और अग्नि में मैं तेज हूँ। सभी प्राणियों का मैं जीवन हूँ, सभी अस्तित्वों में आई वस्तुओं का मैं सनातन बीज हूँ। बुद्धि मानो कि मैं बुद्धि हूँ, तेजस्वीन का मैं तेज हूँ। तपस्वी जी प्राणियों में मैं धर्म के अनुकूल रहने वाले मैं लालसा हूँ, और बलवान का मैं इच्छा और द्वेष रहित बल हूँ। जो भी संसार में भाव सात्विक राजसिक तामसिक सभी केवल और केवल मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। इस बात को समझ ले कि मैं उनमें नहीं हूँ, वह मुझ में है। प्रकृति के इन तीनों भावों इन तीनों गुणों के कारण भ्रम में पड़ा हुआ यह सारा संसार मुझे गुणों से भी परे अविनाशी को पहचान नहीं पाता, क्योंकि मैं तो इन सब से कहीं ऊपर हूँ। मेरे इस गुण में देवी माया का जीत पाना बहुत ही कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं वह इस माया को पार कर जाते हैं। जो बुरे काम करने वाले हैं, जो मनुष्यों में नीच है, ये सब मेरी शरण में नहीं आते। वह धर्मात्मा व्यक्ति जो मुझ में आस्था रखते हैं, जो मेरी उपासना और पूजा करते हैं, वह 4 प्रकार के होते हैं। एक जो मुसीबत में हैं, जिन पर कोई विपदा आन पड़ती है। दूसरे एक जिज्ञासु जो मेरे विषय में जानना चाहते हैं। तीसरे धन दौलत और संतान आदि पाने के इच्छुक जो कि मेरे कुछ ना कुछ मांगना चाहते हैं। और चौथे हैं ज्ञानी, जिन्होंने सत्य को जान लिया है। इन सब में ज्ञानी सबसे अच्छे हैं, क्योंकि वह सत्य को जानते हैं। वह ब्रह्मा के साथ जुड़े रहते हैं और उसकी भक्ति भी पक्की होती है। ज्ञानी को तो मैं बेहद प्रिय हूँ, और ज्ञानी भी मुझे अत्यंत ही प्रिय है। वैसे मेरे में आस्था रखने वाले, मेरी पूजा उपासना करने वाले, मेरे चारों प्रकार के भक्त मुझे अच्छे हैं। लेकिन ज्ञानी को तो मैं ही समझता हूँ, उसे तो मैं अपना ही अंश मानता हूँ, क्योंकि पूरी तरह अपने आप को योग में लगाकर वह केवल मुझ में स्थित होकर मेरे साथ एक हो जाते हैं। वह उस अवस्था को पा लेते हैं जो मानव जीवन में सबसे ऊंचा है। बहुत से जन्मों के बाद जो ज्ञानी यह समझ लेते हैं कि जो कुछ भी है वह वासुदेव ही है, जो कुछ है वह ईश्वर ही है, तब यह जानकर मुझे प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे महात्मा बहुत ही दुर्लभ होते हैं। लेकिन जिन लोगों के मन लालसाओं में फंसे हुए हैं, वह उन्हीं लालसाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं की अलग अलग विधि विधान से पूजा करते हैं। जो भक्त जिस भी रूप की उपासना करना चाहते हैं, उस रूप में मैं उनकी श्रद्धा को अटल कर देता हूँ। उस श्रद्धा से भरा होकर वह भी उसी की आराधना करना चाहते हैं, और उसी से ही वह अपने मन चाहे फल पाते हैं। जबकि वास्तव में फल तो मैं ही देता हूँ, लेकिन इन अल्प बुद्धि वाले लोगों को मिलने वाले ऐसे फल तो अस्थायी और नश्वान होते हैं। देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं को पाते हैं, और मेरी उपासना करने वाले मेरे भक्त अंत में मुझे ही प्राप्त करते हैं। जो लोग मेरे नाम बदलने वाले मेरे श्रेष्ठ रूप को नहीं जानते, वह लोग तो बुद्धिहीन होते हैं। वह मुझे अव्यक्त को देवताओं के रूप में अन्य रूपों में व्यक्त हुआ मानते हैं। अपने ही योग माया में छुपा हुआ कारण मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता। यह मूढ़ जगत मुझ अजन्म मुझ अविनाशी को जान नहीं पाता, लेकिन मैं सब कुछ जानता हूँ, और मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं उस सब को जानता हूँ जो कि अतीत में हो चुका है, और जो वर्तमान में इस समय हो रहा है, और जो भविष्य में होने वाला है। लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। सभी प्राणी इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख और दुख, लाभ और हानि, उन दुविधाओं के वश में होने के कारण भ्रम और अज्ञानता में फंसे हुए हैं। लेकिन जिन लोगों के पूर्व जन्मों और इस जन्म के पुण्य से सारे पाप नष्ट हो गए हैं, वह सब इस दुविधा के भ्रम से मुक्त होकर अपने व्रतों में स्थित रहते हुए मेरी उपासना करते हैं। वह लोग जो मुझ में शरण लेते हैं और जो जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति पाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, वह संपूर्ण ब्रह्मा को, संपूर्ण आत्मा को और कर्म के बंधन में सब बातों को जान लेते हैं।
वह लोग जो कि मुझे इस रूप में जानते हैं कि मैं ही वह एक हूँ जो इस भौतिक जगत का, सभी देवताओं का, सभी यज्ञों का नियम और नियंत्रक हूँ, वह लोग योग में अपने चित्त को लीन करके मृत्यु के कठिन समय में भी मेरा ज्ञान बनाए रखते हैं। इसी के साथ भागवत गीता का 7वां अध्याय समाप्त होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्द ही चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले अध्याय आपसे कभी भी मिस ना हो। और यदि आप काफ़ी समय बाद यह वीडियो देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल की भागवत गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया यह यत्न कैसा लगा यह ज़रूर बताएं। तो मैं मिलूँगी आपको अगले अध्याय में। भगवान शरीर और मन के निरंतर जागरूक रहने की आवश्यकता के बारे में बताते हैं। आत्म उद्धार ध्यान योग के उपाय, ध्यान योगी के लक्षण, मन की चंचलता का प्रशिक्षण और उसी मन को वश में करने के उपाय के बारे में भी बताते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मनुष्य कर्म के फल की इच्छा ना रखते हुए अपने नियत कर्तव्य और अपने कर्म को करता रहता है जो कि उसे करना ही चाहिए, वही योगी है, वही सन्यासी है। वह सन्यासी नहीं है जो यज्ञ करना बंद करते हैं और कोई भी कर्म ना करे। लेकिन भारत तो अनुशासित कर्म ही सन्यास समझ और यह भी जान ले कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थ, अपनी सभी इच्छाओं और अपने कर्मों के फल को त्यागे बिना योगी नहीं बन सकता। जो मुनि योग तक पहुंचना चाहता है उसके लिए निष्काम कर्म को साधन बताया गया है। जब वो योग तक पहुंच जाता है तब वहाँ उस योग में टिके रहने चाहिए और वहाँ से आगे बढ़ने के लिए शांति और स्थिरता कुछ साधन बताया गया है। जब मनुष्य इंद्रियों के विषय में या कर्मों में लिप्त होकर उसमें नहीं उलझता और जब मैं अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है तब कहा जाता है कि उसने योग को पा लिया है, तब हे योगी कहलाता है। मनुष्य को अपना उद्धार स्वयं ही करना चाहिए और उसे अपना उद्धार स्वयं ही करना होगा। वह मन के द्वारा अपने आप को ऊपर उठाए और अपने मन को कभी नीचे ना गिरने दे, क्योंकि मनुष्य का मन ही उसका शत्रु है और यही मन उसका मित्र भी है। जिसने भी अपने मन को जीत लिया है उसने अपने मन पर काबू पा लिया है, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र बन गया है। लेकिन जो अपने मन को जीत नहीं पाया है उसका मन उसी के काबू में नहीं है, उसका अपना मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। जब मनुष्य अपने मन को जीत लेता है और मन जीतने पर जब उसे पूर्ण शांति मिलती है तो उसकी आत्मा सदा समाधि में ही सीमित रहती है। वही सर्दी और गर्मी में, मान और अपमान में, समुद्र दुख में, इन सभी स्थितियों में शांति रहता है। जिसकी आत्मा ज्ञान और विज्ञान अर्जित और अनुभूत यह दोनों प्रकार के ज्ञान से तृप्त हो गई है, जो स्थिर है और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, इसके लिए मिट्टी, पत्थर, हीरे, ज्वारत, सोना और चांदी एक जैसे हैं। इस समदर्शी मनुष्य को योग युक्त कहा जाता है, अर्थात से भगवान से जुड़ा हुआ कहा जाता है। जो व्यक्ति सभी के एक साधु रहता है, सभी को एक समान ही देखता है, उस व्यक्ति को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। योगी को चाहिए कि वह एक आदमी अकेले बैठकर सावधानी से मन और आत्मा को वश में रखते हुए किसी भी प्रकार से काम ना करते हुए अपने मन को परमात्मा में एकाग्र करे। किसी अच्छे और स्वच्छ स्थान पर जो कि ना ही बहुत ऊंचा हो और ना ही बहुत नीचा हो, उस पर अपना आसन बिछाकर और उसी पर बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को वश में करके आत्मा की शुद्धि के लिए योग्य अभ्यास करना चाहिए। अपना शरीर, अपनी गर्दन और अपने सिर को सीधा उसमें रखते हुए, बिना हिले डुले अन्य किसी भी दिशा में ना देखते हुए, अवचेतन मन से भय रहित ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हुए स्वयं से अपने मन को मेरी ओर मोड़ ले और केवल मुझ में ही ध्यान लगाकर मुझे ही अपनी भक्ति का परम लक्ष्य बनाए। इस प्रकार जिस योगी ने अपने मन को वश में कर लिया है वह हमेशा योग में लगा रहता है, उस शांति और उस परम निर्माण को पा लेता है जो मेरे अंदर स्थित है,
जो मेरे अंदर मौजूद है वास्तव में योग उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो कि बहुत ही अधिक खाता है, और न ही उस व्यक्ति के लिए है जो बिल्कुल ही नहीं खाता। योग उसके लिए भी नहीं है जो बहुत अधिक होता है या बहुत अधिक चाहता है। जिस व्यक्ति की आहार और विहार दोनों नियमित है, जिसकी सभी इच्छाएं और सभी चेष्टाएं है, इसका सोना उठना भी नियमित है, उस व्यक्ति में ऐसा अनुशासन आ जाता है जो उसके सभी दुखों का नाश कर देता है। जो व्यक्ति इस चित्र की सभी लालसा को मिटाकर अनुशासित होकर केवल आत्मा में स्थित रहता है, आत्मा की रीतिक जाता है, तब यह योग में लीन कहलाता है। जैसे बिना हवाले स्थान में रखते हुए दीपक किलो स्थिर